Analytical School of Jurisprudence. This is the second school of jurisprudence. First was Natural Law School of Jurisprudence. Analytical School of Jurisprudence में 4 important jurists हैं जिनकी thought process को हमें पढ़ना है. ऐसे तो हर स्कूल में नंबर ऑफ jurists आते हैं, स्कॉलर्स आते हैं, अपनी अपनी थ्योरी देके जाते हैं, बट हम वो पढ़ते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड चेंजिंग वन होती है. सो एनालिटिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस में हमें 4 jurists को पढ़ना है. जेरेमी बेंथम, जॉन ऑस्टीन, हेंस केल्सन एंड एचएलए हार्ट. स्टार्ट करते हैं. जेरेमी बेंथम फाउंडर है एनालिटिकल स्कूल के, बट जॉन ऑस्टीन वाज द फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल. क्यों? एक एग्जाम्पल देती हूं. जैसे क्रिकेट हमारे इंडिया में बहुत पहले से खेला जा रहा है, बट क्रिकेट के फादर सचिन तेंदुलकर माने जाते हैं बिकॉज क्रिकेट फेमस उस एरा से हुआ है. सेम वही कहानी है. जेरेमी बेंथम फाउंडर है एनालिटिकल स्कूल के, बट एनालिटिकल स्कूल को स्प्रेड और बहुत ही ज्यादा फेमस जॉन ऑस्टीन के एरा में हुआ है. इसीलिए जॉन ऑस्टीन को फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस माना जाता है. अब जेरेमी बेंथम की थॉट प्रोसेस को समझते हैं. जेरेमी बेंथम बोलते हैं जुरिस्प्रूडेंस इट मींस द स्टडी ऑफ लॉ. तो जुरिस्प्रूडेंस मतलब क्या होता है? जेरेमी बेंथम बोलते हैं एक्सपोजिटोरियल लॉ एंड सेंसोरियल लॉ. एक्सपोजिटोरियल लॉ इट मींस लॉ एज इट इज, जैसा लॉ है वैसा. सेंसोरियल जुरिस्प्रूडेंस इट मींस व्हाट लॉ आउट टू बी, लॉ को कैसा होना चाहिए. जैसा लॉ है वैसा और लॉ को कैसा होना चाहिए, ये दोनों मिलकर जुरिस्प्रूडेंस दैट इज स्टडी ऑफ लॉ बनते हैं, ऐसा मानना है जेरेमी बेंथम का. जेरेमी बेंथम ने एक और थ्योरी दी है दैट इज यूटिलिटेरियनिज्म. यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब होता है यूटिलिटी, दैट इज मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम पीपल्स. मतलब लॉ रूल्स रेगुलेशंस ऐसे बनने चाहिए जो मैक्सिमम पीपल को मैक्सिमम हैप्पीनेस दे पाए. नेक्स्ट, जॉन ऑस्टीन. जॉन ऑस्टीन क्या बोलते हैं? जॉन ऑस्टीन की बहुत ही फेमस डेफिनेशन है दैट इज लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन व्हिच इज बैक्ड बाय सैंक्शन. जॉन ऑस्टीन बोलते हैं लॉ जो है ये कमांड करेगा. लॉ जो पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशंस है इसे पर्सन कमांड करेगा. वो पर्सन कौन होगा? सॉवरेन. सॉवरेन इट मींस सुपीरियर अथॉरिटी. अगर आप इस लॉ को ब्रीच करते हैं तो यही सॉवरेन अथॉरिटी आपको सैंक्शन भी देगा. सैंक्शन इट मींस पनिशमेंट. हेंस लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन व्हिच इज बैक्ड बाय सैंक्शन. ये जॉन ऑस्टीन का मानना है. और जॉन ऑस्टीन मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फेवर करते हैं. मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूं. जॉन ऑस्टीन ने जेरेमी बेंथम की जो एक्सपोजिटोरियल और सेंसोरियल लॉ की डेफिनेशन है इसको हाफ एग्री किया है और हाफ डिनाई किया है. जॉन ऑस्टीन बोलते हैं लॉ सिर्फ एज इट इज हो सकता है, आउट टू बी से कोई मतलब नहीं है. ये थॉट प्रोसेस है जॉन ऑस्टीन की. नेक्स्ट, हेंस केल्सन. हेंस केल्सन ने 2 टाइप की थ्योरी दी है, पिरामिड थ्योरी एंड प्योर थ्योरी ऑफ लॉ. पिरामिड थ्योरी मैं आपको एक शॉर्ट एग्जांपल से समझाती हूं. इंडिया का सुप्रीम लॉ कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. बाकी जितने भी लॉज रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो अपनी वैलिडिटी किससे डिसाइड करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से. बस यही चीज हेंस केल्सन ने इस पिरामिड थ्योरी में बोली है. इन्होंने बोला है सुप्रीम लॉ. सुप्रीम लॉ को इन्होंने एक नाम दिया है दैट इज ग्रैंड नॉर्म. ग्रैंड नॉर्म, इस पर्टिकुलर ग्रैंड नॉर्म से बाकी सारे लॉज रूल्स रेगुलेशंस एक्शंस अपनी वैलिडिटी डिसाइड करेंगे वेदर दे आर वैलिड और नॉट. तो ये पिरामिड में ग्रैंड नॉर्म सुप्रीम लॉ होगा. इससे लॉ, डिक्रीज, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स ये सारे अपनी वैलिडिटी डिसाइड करेंगे. दिस इज द पिरामिड थ्योरी गिवन बाय हेंस केल्सन व्हिच इज मोस्ट एक्सेप्टेबल टू. नेक्स्ट इन्होंने दी है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ. प्योर थ्योरी ऑफ लॉ में हेंस केल्सन ये बोलते हैं कोई लेना देना नहीं है मॉरल्स क्या है, कस्टम्स क्या है, टाइम क्या चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, क्या चेंजेस मांग रहा है. जो लॉ है वो एज इट इज रहेगा और उसे ही आगे फॉलो करना है, जिसे बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स भी मिले हैं. ये 2 थ्योरी दी है हेंस केल्सन ने. नेक्स्ट, एचएलए हार्ट. एचएलए हार्ट ने दिस प्योर थ्योरी ऑफ लॉ गिवन बाय हेंस केल्सन इसको क्रिटिसाइज किया है.
और एचएलए हार्ट ये बोलते हैं कि लॉ शुड बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्राइमरी रूल्स एंड सेकेंडरी रूल्स। अब प्राइमरी रूल्स और सेकेंडरी रूल्स में उन्होंने क्या बोला है? एचएलए हार्ट का मानना यह है कि सबसे पहले ड्यूटी इंपोज करो। अगर हर पर्सन अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेगा तो ऑटोमेटिकली बाकी सबके राइट कन्फर हो जाएंगे। इसीलिए एचएलए हार्ट बोलते हैं लॉ को दो पार्ट में डिवाइड करो, प्राइमरी रूल्स, सेकेंडरी रूल्स। प्राइमरी रूल्स इट मींस ड्यूटी इंपोजिंग, secondary rule it means right conferring. All this for jurists and their thought process is very important in analytical school of jurisprudence. एनालिटिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस को और बहुत सारे दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि पॉजिटिव स्कूल, इंपरेटिव स्कूल, ऑस्ट्रेनियन स्कूल एंड इंग्लिश स्कूल। ऑस्ट्रेनियन स्कूल बहुत ही वैलिड रीजन है बिकॉज ऑस्ट्रीन इज द फादर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कूल, हेंस ऑस्ट्रेनियन स्कूल। So this is the information about the analytical school of jurisprudence in detail. If you like this video, please subscribe the channel and press the bell icons for more updates. Thank you.